हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और समस्त प्रतियोगिता तैयारी के लिए जो टॉपिक आपके आते हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में रीजनिंग का हमने आपको बहुत से अध्याय पढ़ा चुके हैं और आपका चल रहा है 9 नंबर, जिसमें आभासी रीजनिंग में हमने आपको पिछला टॉपिक और दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का मैंने बेसिक पढ़ा दिया हूँ। अब उस पर आधारित प्रश्नों को आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जैसे हम आपको पहला प्रश्न लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है दर्पण। देखें, यदि एक दर्पण को दिग रेखा पर रखा जाए, मतलब जो रेखा दिख रही है यहाँ पर दर्पण है, तो आपको ये दर्पण का सिंबल ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्ट ये वस्तु है, इसके राइट तरफ आपको दर्पण दिखाई देता होगा। तो आपको बताना है दर्पण यहाँ पर है, वस्तु इस तरफ है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए, जैसे आपको हम पहला प्रश्न दिखा रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। दर्पण आपके यहाँ पर है, राइट हैंड तरफ कह सकते हैं, और वस्तु इस तरफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखने की बात ये है कि आप कह सकते हैं ये राइट भाग, ये दायां भाग, सॉरी राइट भाग लेफ्ट भाग है। तो यह भाग आपके राइट तरफ है, लेफ्ट तरफ बनेगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन आप कह सकते हो यह भाग ए में मिल रहा है और बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, सी में ऐसा है नहीं, पहली बात। और रही बात ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या किया है, ऑप्शन ए में तो पलट दिया, पहली बात ऊपर का नीचे, नीचे ऊपर कर दिया है, तो हो नहीं सकता, पहली बात। रही बात हमारे पास अभी ऑप्शन नंबर बी और डी है, जो थोड़े एक से समानता लग रहे हैं, क्योंकि राइट तरफ से लेफ्ट चला गया, देख लीजिए इस तरह लेफ्ट आ गया ना, यहाँ पर राइट से यहाँ लेफ्ट हो गया, उसी प्रकार यहाँ राइट था यहाँ लेफ्ट हो गया, देख सकते हैं आप लोग। अब रही बात यहाँ बिंदु, दो बिंदु हैं, ये लेफ्ट था, राइट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ लड़ जाएगा। तो इस ऑप्शन में राइट में, इस ऑप्शन राइट में है, बाकी सब डायग्राम ठीक है, लेकिन आप जो राइट तरफ जो आपके बॉक्स दिख रहा है ये वाला लेफ्ट आएगा, तो यहाँ लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया। लेकिन जो लाइन दिख रहा है आपको, इसमें लाइन सीधा सीधा कह सकते ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, सॉरी क्षैतिज है, ध्यान रखें क्षैतिज में लाइन है, यहाँ पर क्षैतिज में, सॉरी यहाँ पर क्षैतिज में है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर क्षैतिज, तो यहाँ पर भी क्षैतिज होनी चाहिए। तो इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इस पर। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक सेकंड आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक सेकंड है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखा देते, प्रश्न क्रमांक सेकंड है। चलिए, सबको पता है कि मैंने इसका बेसिक पढ़ा दिया दर्पण का, सभी प्रश्न दर्पण वाले चल रहे, ध्यान रखें। तो आपका दर्पण इस राइट तरफ समझ जाइए, राइट तरफ है, तो क्या कहना है इसमें, इसका बेसिक कहता है कि राइट तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे रहेगा तो आपको जल मान के हल करना पड़ता है। चलिए, तो आप दो हिस्से में बटा कह सकते हैं, चाहे राइट हिस्सा हो गया लेफ्ट हो गया, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ का इस तरफ जाएगा, राइट का लेफ्ट तरफ और लेफ्ट का राइट तरफ। तो देखते हैं आपके पास जो बॉक्स दिख रहा है इस तरफ होनी चाहिए, राइट है लेफ्ट तरफ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी और डी में दिख रहा है बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी है बॉक्स, लेकिन यहाँ तो आप कह सकते हैं जे वाला बॉक्स आ गया है, तो भाई यहाँ से यहाँ पलट सकता है, जे पूरा हिस्सा इस तरफ जाएगा और जे वाला हिस्सा इस तरफ आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका सी हो सकता है और डी हो सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। रही बात इसमें, अब इसको देखते हैं हम, आपका यह लेफ्ट तरफ है तो यहाँ पर आ जाएगा राइट तरफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो हम ऑप्शन ए और सी और डी हो सकते, ध्यान रखें। अब रही बात, अब दो की बात कर लें, दो आपको यहाँ मिल रहा है इस राइट तरफ, लेफ्ट तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, तो दो भी आप पलट जाएगा, पहली बात। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर केवल, यहाँ तो दो क्योंकि सेम उतार दिया है, और भाई प्रतिबिंब बनाएगा दो तो पलट जाएगा, दो इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ तो दो बिल्कुल डिप्ट उतार दिया सेम, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता और बी तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब सी और डी हो सकते हैं। यहाँ रही बात दो दो तो बिल्कुल सेम बना है, ठीक है, दो दो बिल्कुल सेम है। और रही बात यहाँ पर जी देख लेते हैं। हाँ, अब देखो इस वाले में जी में क्या हो रहा है, जी आपका इस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ बनेगा यहाँ पर, लेकिन जो जी है आपका इस तरफ हो जाएगा, तो ऑप्शन आप कह सकते हैं डी होगा। देख लीजिए जी का डी। इसमें क्या किया, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में इस जी को दर्पण प्रतिबिंब ना बना के जल प्रतिबिंब कर दिया, देख लीजिए।
नीचे का ऊपर गया, ऊपर नीचे आ गया, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन इस वाले ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, इसको घुमा दिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी प्रश्न क्रमांक सेकंड। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा आप लोग, प्रश्न क्रमांक तीसरा है। अब देखो, अब दर्पण को क्या किया, दर्पण को लेफ्ट तरफ रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस तरफ पलटाना पड़ेगा। ठीक है, जब दर्पण यहाँ, जब दर्पण इस तरफ रहता है तो आपको इस तरफ है तो इस तरफ ऐसे पलटाइए, दर्पण यहाँ पर है तो समझ जाइए आपको इस तरफ पलटने वाला। अब रही बात, ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहेगा, मतलब ऊपर हिस्सा ए है, ऊपर ही रहने वाला। तो ऑप्शन ए बी सी डी सब में ए अपने स्थान पर बैठा है, और ए अगर आपका अंग्रेजी अक्षर है तो वो बदलेगा नहीं। पहली बात, दर्पण प्रतिबिंब में जल में बदल सकता है, दर्पण में नहीं बदलेगा। अब बी की बात करें तो बी इस तरफ है, लेफ्ट तरफ हो जाएगा वो राइट तरफ, तो बी आपको मिलनी चाहिए राइट तरफ, यहाँ मिल रहा बी, यहाँ मिल रहा, तो ऑप्शन सी में तो राइट में देखो, यहाँ लेफ्ट तरफ बी है तो दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब में राइट तरफ, ऑप्शन सी में तो सॉरी ऑप्शन ए में बदला है, ठीक राइट तरफ, हाँ इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। ऑप्शन आप कह सकते हो बी हो नहीं सकता पहली बात, क्योंकि बी आपका लेफ्ट है तो वो बदल के राइट होनी चाहिए, यहाँ तो नहीं बदला है। चलो अब बात कर लें सी। अब सी की बात करें तो सी आपका राइट में है, लेफ्ट होनी चाहिए, तो हाँ लेफ्ट में देख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर लेफ्ट, हाँ जी बट्टे, तो बी हो नहीं सकता, ए सी डी होंगे। अब दूसरी पॉइंट पकड़ते हैं कि अगर सी यहाँ बैठा है तो इस तरफ तो बनेगा पहली बार, लेकिन घूम जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हिस्सा इस तरफ है, ऊपर वाला इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि दायां बायां हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन आपको केवल, हाँ ऑप्शन की बात करें हमें ऑप्शन बी तो पहले से कट गया, सी भी कट गया। देखो सी सेम उतार दिया पहली बात, तो सेम का सेम नहीं उतरेगा, बी और सी कट गए। अब बच्चा ए और डी की बात करें, अब ए या तो डी आ सकता है, अब देख लेते हैं हम बी को, देख लीजिए अब बी आपका यहाँ पर तो है लेकिन बदलेगा राइट में, लेकिन साथ में बी खुद जे पार्ट दिख रहा है, जे पार्ट बदल के राइट लेफ्ट से राइट जाएगा, लेकिन जो बी भी बदलेगा तो बी का जो ऐसे इस तरफ बना है घूम के बन जाएगा इस तरफ। तो हमें केवल कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर, हम कह सकते बताइए कहाँ मिल रहा है, तीसरे का ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो ए में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ए में मिल रहा है, देखिए बी में तो बिल्कुल सेम उतार दिया ना, भले स्थान लेफ्ट से राइट भले किया है लेकिन बी को सेम कर दिया, तो ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक चौथा। चलिए यहाँ बात करते हैं एक बात, चलिए दर्पण यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर को ऊपर रहेगा, नीचे के नीचे रहेगा, तो ऐसे तो सभी में ऊपर ही रखा, देख लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट पकड़ते हैं, बिंदु को हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो आपको जो एक त्रिभुज दिख रहा कह सकते हैं, ठीक है ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज है आपको जे पलट के इस तरह बनेगा, इसको पलटा दीजिए, या तो ऐसे पलटाइए तो जो टोन दिख रहा है आपको ना इस तरफ आएगा ये टोन। ठीक है, इस तरफ मतलब अभी टोन यहाँ पर है इस क्षेत्र में, अभी इस तरफ आ जाएगा जी। तो ऐसे कहाँ मिल रहा है देख लीजिए आप लोगों को, तो हम कह सकते हैं चौथे का ऑप्शन, या तो हाँ देखो सभी में सेम दिख रहा है पहली बात, या तो हाँ देखो पहली बात त्रिभुज आप यहाँ दिख रहा है जिसका टोन यहाँ पर है, जब घूमेगा तो टोन इस तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा लास्ट कोंटा। तो ऐसे केवल हमें कहाँ मिल रहा है, बी और सी में मिल रहा है। देखो डी में तो सेम उतार दिया, देखो जी डी में सेम है ना, नीचे के यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम है, तो हमें कुछ बिंदु पकड़ के छाटना पड़ेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है, क्यों इसकी जैसा है, भाई बदलना चाहिए ना, दर्पण प्रतिबिंब है, तो बी और या तो सी हो सकते हैं, रही बात। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, अब इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास देख लीजिए, अब हमारे पास यहाँ क्या हुआ, अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है त्रिभुज बन रहा है, अब यहाँ पर अंदर त्रिभुज बननी चाहिए, यहाँ तो बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन ऑप्शन ए और डी तो छट गए इस कारण से। अब यहाँ अंदर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज यहाँ बननी चाहिए, ऑप्शन बी है तो सी बोल रहे थे, क्योंकि इन दोनों का जो एरिया इसके जैसा हो रहा पलट के। ठीक है, अब यहाँ त्रिभुज नहीं है, यहाँ त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ त्रिभुज बनेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ त्रिभुज नहीं है, मतलब चौथे का ऑप्शन बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5 आप बताइए, देख के जरा 5वां का क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे कोई। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं, आपके पास दर्पण इस तरफ दिया दर्पण, तो समझ जाइए कि जो हिस्सा दो मान लीजिए आप, ठीक है इसको दो हिस्सा मान लीजिए, ये दो हिस्सा हो गया आपका, तो राइट लेफ्ट, तो आपकी तरफ हम कह सकते हैं जी बीचों बीच काटने पर जो राइट हो रहा है जो लेफ्ट हो रहा है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा जे आपको जो सिंबल राइट तरफ आएगा सॉरी लेफ्ट आएगा, क्योंकि राइट में लेफ्ट जाएगा और ये राइट लेफ्ट है तो राइट तरफ जाएगा। देख लीजिए, तो ये लेफ्ट है राइट तरफ जाएगा, तो हम कह सकते हैं केवल ऑप्शन बी या सी हो सकते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन बी और सी हो सकते हैं, ऑप्शन आप छाटना है, ए ना हो सकता ना डी नहीं, क्योंकि
ये लेफ्ट है तो राइट तरफ जाएगा ना भाई, हम दो हिस्सा बना दिए तो इस तरफ से इस तरफ पलटेगा। सबको पता है लेफ्ट टू राइट होता है, राइट से लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। लेकिन ये लाइन आपको दिख रहे हैं, ये लाइन आप कैसे दिख रहे हैं, क्षैतिज में। ऑप्शन में सिर्फ क्षैतिज में कहाँ पर है, सी में है। यहाँ तो क्या हो गया ऊर्ध्वाधर, तो ऑप्शन जी छट गया, ए भी छट गया, बी भी छट गया, डी भी, अब बचा लास्ट में सी। यही आपका आंसर। रही बात, इसको देख लेते हैं, ये लेफ्ट राइट में है, लेफ्ट होगा, देख लीजिए लेफ्ट पहुंच गया ना सी में। हाँ, तो इस 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। चलिए बात करें 6वें प्रश्न की, बात कर लेते हैं हम। अब दर्पण यहाँ दिया है राइट तरफ, तो कुछ भी नहीं करना। आप देखो, अब अगर आप इसको दो हिस्से बनाते हो, दो हिस्से बनाते, ठीक है, दो हिस्से बना लीजिए। अगर दो हिस्सा बनेगा तो जे पलट किस तरफ आएगा और जे पलट किस तरफ जाएगा। दो हिस्से बनाते हैं मान ली, ठीक है, देखिए दो हिस्सा बन रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, जे आपको यहाँ पलट के आएगा और जे वाला इस तरफ आएगा। तो ऐसे कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए बी डी में मिल रहा है। ऑप्शन सी तो कट गया, ऑप्शन तो सी कट गया, क्योंकि सी तो बिल्कुल सेम बना दिया ना। देखो जे दोनों लाइन यहाँ पर 3 लाइन है, 3 लाइन यहाँ पर 3 लाइन है। और रही बात, ये तो बीच सेंटर में कह सकते हैं, यहाँ तो पास में कर दिया, हो नहीं सकता पहली बात। अब रही बात, हम देखें सी तो कट गया, या तो ए बी या डी होंगे। अब देखो यहाँ पर अब इसको पकड़ना पड़ेगा, इस पॉइंट को। अब ठीक है, इस पॉइंट की बात करें, जब ये घूमेगा इस तरफ जाएगा, तो जे इसका ओपन सिरा ना, इस तरफ सिरा ओपन है, इस तरफ हो जाएगा। मतलब देखो जो हिस्सा है इसको अगर हम पलटाते इस तरफ माना जाए, ठीक है, तो जे ओपन इस तरफ हो जाए, ऐसे ओपन हो जाए, ऐसे पर, ठीक, ऐसे हो जाएगा ओपन। हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस 6वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां और 8वां। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। अब दर्पण आपके लेफ्ट तरफ दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखो हम कह सकते हैं जी बीच में दो हिस्सा बना लेते, ठीक है, बीचों बीच। अब देखो इस तरफ राइट है लेफ्ट है, जो राइट है लेफ्ट तरफ जाएगा, तो यहाँ पर तो राइट में ही रखा है, यहाँ लेफ्ट हो गया, यहाँ लेफ्ट हो गया, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ राइट में है तो जो लेफ्ट होनी चाहिए बदल के, तो यहाँ तो राइट में रखा है, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। या तो बी या तो सी या तो डी होगा, ठीक है, इस बिंदु को पकड़ने पर। अब इसको देखते हैं तो इसमें सब जगह से हमें ऑप्शन बी या तो सी या तो डी हो सकते हैं, ध्यान रखें। अब इसमें दूसरे बिंदु पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम, अब इनकी बात, दो हाथों की बात करें तो हाथ यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पर ऑप्शन में, सॉरी प्रश्न में हाथ नीचे तरफ रखा है, कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, इसके हाथ नीचे है, अब यहाँ ऊपर कर दिया है, अब यहाँ पर ठीक है। अब आपका बी, ए तो छट गया, ए छट गया, अब सी भी छट गया, क्योंकि इसके हाथ ऊपर है। अब ऑप्शन आपका या तो बी या तो डी होगा। तो इस प्रकार आपको छांटने का प्रयास करना है, तब आप प्रश्नों को जल्दी बना पाओगे, ठीक है। ए और आपका सी छट गया, अब बी और डी बचा। अब देख लेते हैं ऊपर बिंदु, दो आंख हैं, यहाँ पर दो आंख, यहाँ दो पारा। अब देखो इसके कान की बात करें तो कान आपका स्ट्रेट है, सीधा, इसमें कान थोड़ा तिरछा कर दिया है, तो आपका ऑप्शन केवल बी बिल्कुल राइट होगा। इसमें कान सीधे हैं, ऑप्शन प्रश्न में सीधा है, यहाँ पर कान थोड़ा तिरछा कर दिया, देख लीजिए आप, हल्का सा दिख रहा है। तो देखो छोटी सी चीज से आप अलग कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो ऑप्शन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें हम तो 8 में देख सकते हैं आप क्या दिया है। चलिए लेफ्ट तरफ रखा है अभी, तो वस्तु के दर्पण सिंबल को देखो, त्रिभुज है तो त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है, पलटी मारो चाहे कुछ भी करो, इस तरफ का इस तरफ जाएगा तो त्रिभुज, त्रिभुज तो बनने वाला, यह सब जगह त्रिभुज है। अब देखो, अब हम बात करें, जो आपको सर्कल इस तरफ दिख रहा है, ये वाला, मतलब इस एरिया में गोल माला गोल हुआ, ध्यान रखें। इस तरफ अभी आने वाले प्रतिबिंब होगा वो इस तरफ होने वाला, इस तरफ, इधर, ठीक है। अब इस बात की बात कर देखें तो हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में केवल, देख लीजिए, खुद देख सकते हैं आप। अब जैसा ऐसा है तो बन कैसे बनेगा, और जो आप गोल इस तरफ है बन के बनेगा, इस तरफ बन जाएगा ये वाले से, ठीक है। ऐसे हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 8 का ए बिल्कुल राइट होगा, इस प्रकार आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 9वां नंबर में है। चलिए यहाँ बात करें हम, आपके यहाँ पर जो दिया है प्रश्न में, राइट लेफ्ट तरफ दिया है दर्पण का सिंबल, तो देखिए जेड आपका बदलेगा। देखो जेड इस वाले बॉक्स में है, आप दो से बांट चुके, इस तरफ है, राइट में है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं लेफ्ट कहाँ पर जेड है, हाँ, तो यहाँ जेड है, नहीं है, जेड यहाँ होनी चाहिए और एन यहाँ पर, लेकिन उल्टा होगी, ठीक, ध्यान रखें। तो यहाँ जेड, यहाँ एन, देखते हैं, यहाँ जेड होनी चाहिए, जेड नहीं है, यहाँ जेड, हाँ यहाँ जेड है, यहाँ जेड। तो देखो यहाँ ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जेड होनी चाहिए। अब ऑप्शन सी की, बी की बात करें, यहाँ जेड है, यहाँ जेड, यहाँ जेड, लेकिन जेड भी तो बदलेगा भाई। तो ऑप्शन
आप कह सकते हो बी ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जेड को बिल्कुल स्थाई कर दिया। स्थाई मीन्स होता है मतलब ज्यों का त्यों लिखा है ना, जेड देखो बदल के नहीं दिया है। तो अब 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और है ही नहीं, पहली बात। ठीक है कि नहीं, बताओ? 9 का बी होगा ना, देख सकते हैं आप, क्योंकि देखो जेड यहाँ राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा यहाँ पर, और एन इधर आएगा। अब यहाँ हम जेड को पकड़ते हैं, जेड यहाँ होनी चाहिए, यहाँ जेड है नहीं, यहाँ जेड है, यहाँ जेड, यहाँ जेड, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में जेड को बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दिया है, तो सिर्फ बदला कहाँ पर है? बी में। यही आपका आंसर 8वां का बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 10वां नंबर 11 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 2 प्रश्न यहाँ पर अब देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ हमें भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसका मैप बना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आप कह सकते हैं जे आपका जे 7 बहनों वाला एरिया है और जो गुजरात वाला एरिया, तो गुजरात एरिया आपके इधर इस तरफ जाएगा और इस तरफ एरिया इस तरफ आएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, हाँ देखो जो आपका 7 बहनों वाला एरिया है, या बोल सकते हैं बांग्लादेश तरफ का एरिया है, तो आप गुजरात तरफ जाएगा और गुजरात वाला बांग्लादेश तरफ। तो यहाँ ऑप्शन में हाँ